पेट्रोल और डीजल के दाम भले ही कम हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी आम गृहिणियों को किचन संभालने में, घर संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि महंगाई हर घर की समस्या है, लेकिन उसके बावजूद ना तो कभी ये सियासी मुद्दा बन पाती है और न ही चुनाव में इसका कभी शोर उठता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन तमाम चीजें मुद्दा बनती जा रही हैं, लेकिन महंगाई का कहीं कोई नामो निशान नहीं लिया जा रहा है। लोकसभा का सत्र चल रहा है, सत्र खत्म होने पर है, लेकिन उसके बावजूद पूरे सत्र के दौरान रोज हंगामा हुआ संसद में, लेकिन महंगाई पर किसी भी पार्टी, किसी भी नेता ने कोई चर्चा नहीं की। तो जो मिडिल क्लास फैमिली की गृहिणियां हैं, उनको महंगाई से किस तरह की दिक्कत हो रही है और क्या ये वो इस बार जब वो वोट डालने जाएंगी तो उनके मन में, उनके जहन में कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा होगा या नहीं होगा? क्या वो महंगाई को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आधा अधिकार वोट डालने पर महिलाओं का होता है। तो इस पर हमारे साथ प्रयागराज से अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई तमाम महिलाएं हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, महंगाई कितनी बड़ी समस्या है? महंगाई मीडियाकर फैमिली की तो सबसे बड़ी समस्या है और यही मेन समस्या है हमारी, कही जाए तो। लेकिन ये बात सही है कि किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को मेन मुद्दा नहीं बनाया, जो कि मेन मुद्दा होना चाहिए। एक आम जनता के नाते मैं ये चाहूंगी कि ये संसद में होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। घर का बजट कैसे मेंटेन करती हैं? किचन को कैसे संभाले रखती हैं? देखिए, घर का बजट मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं हमको अपनी कुछ ख्वाहिश को दबाना पड़ता है, कुछ को मेन बनाना पड़ता है और बहुत सारी जरूरतों को दरकिनार करके रोजमर्रा की जिंदगी में हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम खुशी से पूरा जीवन घर चला रहे हैं। बहुत कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है महंगाई की वजह से। बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शिखा जी, आप बताइए कि महंगाई हर एक घर की समस्या है, लेकिन ये कभी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैं ये कहूंगी कि जिम्मेदारी अगर दी जाए तो ये एक की नहीं, जितनी सरकारें आई, जितनी आएंगी, जितनी गई, जो भी हैं, सभी की होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक मतलब देखा जाए तो मेन मुद्दा है। भाई ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, ये तो आम महिलाओं की जिम्मेदारी है। आम जो लोग सफर कर रहे हैं महंगाई से या किसी भी समस्या से, ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी सरकार से, पॉलिटिकल पार्टी से, लीडर से ये बातें रखें। क्या आप लोग कभी रखती हैं? बिल्कुल रखेंगे, और पीछे भी रखी हैं और आगे भी रखेंगे, और इस बार फिर कहेंगे। और पूरी उम्मीद मतलब ये है हमें कि अब की बार जो होगा वो वाकई हम सबकी इन समस्याओं पे हमारी सरकार ध्यान देगी, ताकि हम सुचारू रूप से अपना घर चला सके। घर हमारे आज भी चल रहे हैं, लेकिन पहले जो हम लाइवेस्ट लाइफ एक जीते थे, उसमें अब ये है कि हमें अपनी चीजों को थोड़ा थोड़ा कर्टेल करना पड़ता है। कि भाई पहले हम घूमने पे बहुत खर्चा करते थे, कपड़ों पे बहुत खर्चा करते थे। अब क्या है, अब हमें घर तो चलाना ही है, जो बेसिक चीजें हैं उनको कंप्लीट करना ही है, तो हम उन चीजों को थोड़ी अपनी कटौती करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम इसी उम्मीद के साथ उसमें कॉम्प्रोमाइज करें। तो पहले ये होता था कि जो घर की महिलाएं होती थी वो वोट डालने या तो जाती नहीं थी, और अगर जाती भी थी तो वो पुरुषों की उस पर निर्भर रहती थी कि घर के जो पुरुष होते थे वो कहते थे कि यहाँ वोट देना, तो वहीं दे देती थी। अब महिलाएं स्वतंत्र हैं, बाहर निकलती हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं। तो क्या वो जब वोट डालने जाएंगी तो महंगाई को मुद्दा बनाएंगे? जी हाँ, महंगाई को तो मुद्दा वो बनाएंगे ही, पर और भी चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट को देंगे। जैसे क्या चीज? जैसे अपने आप इंडिया में जितना अच्छा अच्छा चीजें हो रही हैं आपका, कि हमारा सेफ है इंडिया, सब बाहर कंट्रियों में इसका नाम हो रहा है, उनको भी तो ध्यान में रखते हैं हम। उनको कहाँ छोड़ दें? तो उनको नहीं छोड़ सकती हैं। आप बताइए, आप अभी कह रहे थे कि महंगाई है, ठीक है, लेकिन वोट हम भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, तो समस्या भी है और समस्या दूर ना करने वाली पार्टी का आप साथ भी देंगे? जी, मैं तो भाजपा का ही साथ दूंगी। अभी कल भी मैं मोदी जी से मिलके भी आ रही हूँ, और मैं तो चाहूंगी बार बार भाजपा सरकार आए, क्योंकि विकास कार्य हो रहे। महंगाई तो आज है, कल नहीं रहेगी, उसका समाधान होगा, क्योंकि सरकार ने इतनी सारी चीजें दी हैं और सरकार आगे ध्यान दे रही है महिलाओं पे। महिलाएं बिल्कुल आगे बढ़ेंगी और महंगाई भी कंट्रोल होगी जब हम लोग सब रोजगार करेंगे। इसी उम्मीद में सिर्फ वोट देंगे? जी, इसी उम्मीद से वोट देंगे कि आज महंगाई है, कल तो नॉर्मल होगा ही। हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं। लगता है कि सही होगा या जुमलेबाजी होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, हो जाएगा? नहीं, सही होगा। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सच बात है ये। आप सहमत हैं? बिल्कुल, बहुत सहमत है। मोदी है तो सब कुछ होगा। अच्छा, देखते हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, घर चलाने में किस तरह की व्यवहारिक दिक्कत आ रही है?
दिक्कतें इतनी हैं कि हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। महंगाई को लेकर के जो घर की महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो पुरुषों की आय पे निर्भर हैं। जो उनकी आय आती है उसी के हिसाब से हमको घर चलाना पड़ता है, और अगर महंगाई बढ़ती जाएगी और उनकी आय नहीं बढ़ेगी तो हम लोग किस तरीके से घर चलाएंगे? तो किसी न किसी चीज में तो हमें कटौती करनी पड़ेगी। जब आप वोट डालने जाएंगी तो महंगाई भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे हम लोग। मोदी जी के सामने अब आप देख रहे हैं ना, महिलाओं को लेके चल रहे हैं मोदी जी, तो हम लोग मोदी जी के सामने इस अहम मुद्दे को जरूर रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अकेले मोदी जी ने, ये तो सारी पार्टियों के सामने, सारे नेताओं के सामने रखना चाहिए ना। नहीं, लेकिन हम लोग तो बीजेपी का ही साथ देंगे, क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं के लिए ही सोचा है। आप देखिए, सपा आई, कांग्रेस आई, बसपा आई, किसी ने महिलाओं को उजागर किया? नहीं किया। अच्छा, आप बताइए कि इस बार जब वोट डालने जाएंगी तो मन में क्या कुछ चलेगा? महंगाई भी एक मुद्दा रहेगी कि नहीं रहेगी? देखिए, वोट डालने जब मैं जाऊंगी तो महंगाई को तो मैं ध्यान में रखते हुए अपना जो चुनाव करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बस मैं शुरू से आखिरी तक यही कह रही हूँ कि सिर्फ पुरुष ही का काम को हम नहीं देखेंगे, हम महिलाएं हैं, हम कंधे से कंधा लगा के चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के राज में हमको सबसे बड़ी सुरक्षा मिला है, क्योंकि महिलाएं जो पहले काम करने निकलती, सुरक्षा से ही अकेले पेट नहीं भरता। नहीं, बिल्कुल पेट भरना भी जरूरी। हाँ, पेट भरना जरूरी है, लेकिन पेट भरने का देखिए मेन है, सुरक्षा पे भी निर्भर रखता है। पहले जब हम लोग काम कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले महिलाएं काम करने जब निकलती थी तो डरी डरी निकलती थी किसी भी क्षेत्र में। अब महिलाएं जब बाहर निकलती है काम करने तो डरती नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगी, महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा तो महंगाई का उतना असर नहीं रहेगा। आप बताइए, आप इन सब में सबसे बुजुर्ग हैं, बहुत चुनाव आपने देखे होंगे। पहले के चुनावों में और अब जब चुनाव होगा, आप वोट डालने जाएंगे, क्या कुछ फर्क लगेगा? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज जो हमारी जो समाज में महिलाएं जो काम करने के लिए निकलती थी उनमें एक दर्द का रहता था, उनकी कन्या जाती थी या परिवार में शोषण होता था, बहुत सी चीजें। अरे तुम कमाने जाओगी तो गृहस्थी नहीं, तुम्हारे काम से गृहस्थी नहीं चलेगी। आज महिला कमाएंगी तो गृहस्थी चल रही है, कंधा से कंधा मिला रही है, क्योंकि आज हम लोगों ने बीड़ा उठा लिया कि महिलाओं को वो शासन मिला, वो सरकार ने दिया है कि महिला हर कोने में काम कर सकती, हर उजाले में। लेकिन इसके बावजूद जो महंगाई है, हर एक घर की समस्या है, किसी पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसी पर कम पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनती है? भाई देखिए, तो बनाया ही नहीं जाता, इसकी आवाज ये लोग उठाते ही नहीं है, लेकिन अब उठेगी। अब हम लोगों का सहयोग मिलेगा, मिडिल क्लास को भी मिलेगा। आज हम लोगों के लिए, जो महिलाओं के लिए उन्होंने जगह दी। आप कह रही हैं उठाया नहीं जाता, उठाएगा कौन? जो वोटर है वही तो अपनी समस्या उठाएगा। तो हम लोग तो उठाएंगे ना इस बात को, महंगाई को भी बताएंगे। जैसे अपनी सुरक्षा के लिए हमने मांग किया तो हमें सुरक्षा मिला, हर चीज के लिए, जिस चीज के लिए हमने मांग की। अगर आपके माध्यम से कोई भी नेता अगर सुन रहा है तो हम ये चाहेंगे कि इस मुद्दा को मेन मुद्दा बनाया जाए। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी है, अगर आप इसको आगे तक ले जाते हैं। आप जब आपके पास जब कोई पार्टी, कोई नेता वोट मांगने आता, कोई भी पार्टी हो, कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, तो आप उससे अपने मुद्दे नहीं रखते ना आप लोग? नहीं, कहते हैं लेकिन सुने नहीं जाते हैं, कहते हैं लेकिन सुने नहीं जाते हैं। जैसे आप इतना समय दे रहे हैं हमको, अगर 1 मिनट भी कोई नेता हमको समय देगा तो जरूर कहेंगे। बताइए, इस बार क्या कुछ सोचेंगे? जो नेता आएगा, जो भी पार्टियां हैं, कोई भी नेता, कोई भी पार्टियां हैं, क्या उनसे महंगाई को लेकर भी बात होगी? बिल्कुल होगी। किस तरह की बातें होंगी, क्या कहेंगे? जैसे घरेलू चीजें जो है वो सस्ती किया जाए, महिलाओं की दिक्कत होती है, गैस का है, गैस बहुत बढ़ गई है, गैस की महंगाई हो गई है। आम महिलाएं तो भाई किसी तरह, मतलब हाई लेवल के जो है उन तो अपना गुजारा कर लेती हैं, हम लोग जो है आम महिलाएं हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो इस गैस का है, थोड़ी दाल है, चावल है, जो भी चीजें हैं, बेसिक चीजें, उसको कम किया जाए। पर महंगाई के मुद्दे पर भी वोट पड़ेगा या कि सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर? नहीं, जाति पे तो नहीं पड़ेगा, महंगाई पे भी पड़ेगा और हमारे विकास पे पड़ेगा। विकास का मुद्दा जो है, महिलाओं की सुरक्षा की मुद्दा जो है, और सरकार ने किया। अच्छा, आपको लगता है कि आधी आबादी जागरूक हो गई है अब महंगाई को लेकर, या किसी भी मुद्दे को लेकर के बात करेगी, वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। आधी आबादी एकदम जागरूक हो गई है। वो महंगाई का मुद्दा भी मौका मिलेगा तो जरूर सरकार के सामने बातों को रखेगी अपनी,
और विकास कार्यों को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए वोट तो मोदी जी को ही देगी। अच्छा, ये बताइए कि जो पार्टियां हैं, चाहे प्रियंका गांधी ने बड़ी बड़ी बातें की, कल प्रयागराज में ही मोदी जी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की, क्या लगता है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने मुद्दे उठा रही हैं, ये उसी का असर है कि राजनीतिक पार्टियां अब महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं? नहीं सर, ये ऐसा है कि बीजेपी के शासन में महिलाएं जो हैं थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, और पहले ऐसा नहीं था। पहले थोड़ा लेकिन अब महिलाओं की बात होने लगी है। हाँ, महिलाओं को ये अच्छा लगने लगा है कि हमको भी इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्योंकि अधिकतर हमारी उम्र 40 साल है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं याद है कि कहा जाता हो कि आपको भी वोट देने चलना है। लेकिन अब महिलाएं ये पूछती नहीं है, हमें जाना है तो जाना है, और ये भी नहीं पूछती है पति से कि आप कहाँ डाल रहे हैं और हम कहाँ डालेंगे, वो अपने हिसाब से डालती हैं। वोट पुरुषों के, परिवार के पुरुषों की राय पे आधार पर डालेंगे या खुद डालेंगे? नहीं, खुद के फैसले पे। खुद का फैसला होगा। ये डिसीजन तो हम खुद लेते हैं। मतलब आप किसी के कहने से आप वोट नहीं डाल सकते। ये तो स्वयं आपकी अंतरात्मा जिसको कहेगी कि जो आपके लिए अच्छा है, जो जिसने आपके लिए। आपको लगता है महिलाओं की समस्याएं मुद्दा बन रही हैं? समस्या तो का मुद्दा तो बन रहा है, लेकिन वोट तो मेरा अधिकार है और हर महिलाओं का अधिकार है। बिल्कुल, इसके बावजूद बहुत कम लोग वोट डालने अब भी निकलते हैं। नहीं, मैं तो सब महिलाओं से यही आग्रह करूंगी, आपके जरिए अगर वो सुन रही हैं, और टीवी सभी महिलाएं देखती हैं, तो अगर वो सुन रही है तो मैं सब महिलाओं से आग्रह करूंगी कि अपना अधिकार वो स्वयं चुने और खुद जाए। महिलाएं अपने मुद्दों पर इस बार वोट करेंगी? 100% करेंगी, क्योंकि वो पहले से ज्यादा इस शासन में सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद बहुत सक्षम हुई हूं, तो मैं खुद डालूंगी, और अपने सारी बहनों से यही विनती करूंगी, बिल्कुल डालिए। और ठीक है, महंगाई एक टॉपिक है, वो हम लोग आगे रखेंगे, और चीजों में सुधार हुआ है, इसमें भी सुधार होगा, और 100% में मोदी जी हमारी बात सुनेंगे। आपको लगता है कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, अब इस बार कम से कम आप लोग उठा तो रही हैं, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम उठा रही हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आप लोगों के, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, उसको गंभीरता से लेंगी? बिल्कुल, हम कहेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और बल्कि हम कहेंगे कि वो हमारी सब चीजों का ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वोट डाल रहे हैं तो हम लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, नहीं, महिलाओं को पूरा सपोर्ट मिलेगा आपकी। ये हैं संगम नगरी प्रयागराज की महिलाएं, जिनको महंगाई को लेकर के मिली जुली राय है। हर एक का ये मानना है कि महंगाई एक समस्या है, लेकिन उसके लिए किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी, किसी एक नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस बार वो खुद सजग हैं, और जो भी पार्टी या जो भी नेता उनसे वोट मांगने आएगा, उससे सिर्फ महंगाई के ही बारे में नहीं, बल्कि अपने सम्मान के बारे में, स्वाभिमान के बारे में, सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगी, और खुद महंगाई समेत अपने से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।